अस्सलामुअलैकुम। डबल ए इंटरनेशनल पब्लिशर की जानिब से मैं खावर अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, उर्दू की किताब स्वयं का सबक नंबर 9 सैर पाकिस्तान की। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान में कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, तो कई हिस्से जो हैं वो समंदर ने ढक रखे हैं। पाकिस्तान अपनी खूबसूरती की वजह से, पाकिस्तान अपने इस खित्ते की हरियाली की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। हम एक ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ पर पश्तून हैं, जहाँ पर बलोच हैं, जहाँ पर कश्मीरी हैं, जहाँ पर पंजाबी हैं। ये तमाम जब मिलते हैं तो एक खूबसूरत खित्ता पाकिस्तान बनता है। हम सब जब निकलते हैं इसकी सैर को तो हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने खूबसूरत शहर है, पाकिस्तान के अंदर कितने खूबसूरत गांव हैं, पाकिस्तान के अंदर कितने खूबसूरत पहाड़ी इलाका जाते हैं। तो आइए इस सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबक नंबर 9 सैर पाकिस्तान की, सफ़ा नंबर 31। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों और वफाकी इलाकों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जबकि वफाकी इलाकों में आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। आइए पाकिस्तान के सूबों से उनका तारुफ खुद उन्हीं की ज़बानी मालूम करते हैं। पंजाब। मैं पाकिस्तान का सूबा पंजाब हूँ। मुझे 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। मेरा दारुल हुकूमत लाहौर है, जो अपने बागात और तारीखी अमारात की वजह से बहुत मशहूर है। मेरे इलाकों में रहने वाले मर्द तहमद कुर्ता, शलवार कमीज़ और पगड़ी पहनते हैं, जबकि औरतें शलवार कमीज़ पहनती हैं और दुपट्टा ओढ़ती हैं। मेरे लोग पंजाबी और दूसरी ज़बानें बोलते हैं। यहाँ दूध और लस्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मेरी सरजमीन ज़रखेज़ है। गंदम, कपास, गन्ना और चावल मेरी मशहूर फसलें हैं। सिंध। मुझसे मिलिए, मैं सूबा सिंध हूँ। मुझे वादी मेहरान कहते हैं। मेरा दारुल हुकूमत कराची है। इसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर में पाकिस्तान की पहली बंदरगाह और कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी वाक़ है। मादर मिलत फ़ातिमा जना भी यहीं पर दफन है। यहाँ सिंधी, उर्दू और दीगर ज़बानें बोली जाती हैं। मेरा ज़्यादातर रकबा बंजर और गैराबाद है। कुछ रकबे पर आम और खजूरों के बागात हैं। मेरे इलाके की सिंधी टोपी और अजरक बहुत मशहूर है। यहाँ औरतें कढ़ाई वाला लिबास पहनना पसंद करती हैं। खैबर पख्तूनख्वा। मैं आपका सबसे मशहूर सूबा खैबर पख्तूनख्वा हूँ। आप मेरी खसूसियात सुनकर हैरान रह जाएंगे। मेरा दारुल हुकूमत पेशावर है। यहाँ ज़्यादातर लोग पश्तो ज़बान बोलते हैं। मशहूर दर्रा खैबर भी मेरा ही एक हिस्सा है। मैं अपने कुदरती हसीन मनाज़र की वजह से जाना जाता हूँ। सवात, कागान और नारान की खूबसूरत और हसीन वादियाँ भी मेरा हिस्सा हैं। मेरे लोग अपनी मेहमान नवाजी की वजह से बहुत शोहरत रखते हैं। मेरी अहम फसलें गंदम, मक्की और खुश्क मेवाजात हैं। मेरे बाशिंदे गोश्त और खुश्क व ताज़ा फल शौक़ से खाते हैं। सज्जी, दम पुख्त और कड़ाही गोश्त यहाँ की मरगूब ग़िज़ाएँ हैं। यहाँ औरतें बड़े घेर वाली शलवारें, कढ़ाई वाली कमीज़ें पहनती हैं। मर्द सर पर पगड़ी बांधते हैं। बलूचिस्तान। मैं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा हूँ। मेरे दारुल हुकूमत का नाम कोयटा है। मेरे लोग उर्दू, बलोची, बरोही और पश्तो ज़बानें बोलते हैं। मेरा ज़्यादातर हिस्सा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। मेरी सरजमीन फलों की पैदावार की वजह से बेहद मशहूर है। पाकिस्तान का 90% अंगूर मेरे बागात में ही पैदा होता है। मैं मादनी वसाइल से मालामाल हूँ। यहाँ सुई के मुकाम पर कुदरती गैस भी निकलती है। यहाँ के लोग घुटनों तक लंबे कुर्ते, घेरदार शलवारें और पगड़ी पहनते हैं। यहाँ की ख़वातीन ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं, जिस पर कढ़ाई और शीशे का काम किया जाता है। यहाँ की ख़वातीन चादर ओढ़ती हैं। गिलगित बल्तिस्तान। मैं गिलगित बल्तिस्तान हूँ। चारों सूबों के अलावा मैं भी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। मुझे स्याहों की जन्नत भी कहा जाता है। शिंदूर का खूबसूरत और दिलरुबा मुकाम मेरा ही इलाका है। यहाँ दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड बनाया गया है। पोलो यहाँ का रवायती खेल है। आज़ाद जम्मू कश्मीर। मेरी सरजमीन वादियों, बुलंद पहाड़ों, झीलों और बहते चश्मों पर मुश्तमिल है। मेरे दारुल हुकूमत का नाम मुज़फ़्फ़राबाद है। मैं 1947 में सख्त जदोजहद के बाद आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान का हिस्सा बना। अफसोस कि मेरे बड़े हिस्से पर अभी भी भारत का कब्ज़ा है। सब मिलकर दुआ करें कि मेरा बकिया हिस्से को भी जल्द से जल्द आज़ादी नसीब हो। आमीन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है
हमने सबक पढ़ा सैर पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों, मुख्तलिफ़ सूबों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने पंजाब और उसकी सकाफ़त के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सिंध और उसकी सकाफ़त के बारे में पढ़ा, जिसमें हम खैबर पख्तूनख्वा उसमें रहने वाले लोगों के मुतालिक पढ़ा, जिसमें हमने बलूचिस्तान और उसके अंदर रहने वाले अफराद के बारे में पढ़ा कि उसका रहन सहन कैसा है, जिसमें हमने गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिक पढ़ा, जिसमें हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा। हमने इन तमाम को मिलाकर पाकिस्तान की एक सकाफ़त को पढ़ा। इन तमाम चीज़ों से आपने बहुत सारी मालूमात हासिल की होंगी।